झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों वेंटिलेटर पर चला गया है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक तो यहाँ की सिस्टम और सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी जरा इस पर गौर करिए। स्वास्थ्य मंत्री तो नए दिन नए भाषण देने में और अपने उलूल जुलूल बयानों से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर दो ऐसी घटनाएं घटी जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल जो है खुलती है। एक तरफ चैनपुर प्रखंड में गुमला जिला के, जहां पर एक आदिवासी जो छात्रा है शिवानी कुमारी, उसकी जो है मौत इसलिए हो जाती है कि उसे जो एम्बुलेंस मिला, सरकारी जो है वो एम्बुलेंस मिला, वो एक तरीके से धक्का मारने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं चली। किराए पर वैन लेकर अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। मां के गोद में ही छात्रा ने दम तोड़ा। ये खबर आपने सुनी होगी। ये 16 जुलाई की खबर है। आज की खबर सुन लीजिए। आज क्या है? 108 में, ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड का है। 108 में नहीं था ऑक्सीजन, टायर भी फटा, मरीज ने दम तोड़ा। बेटा ने कहा कि भाई अगर ऑक्सीजन रहता तो पिता की आज जान बच जाती। ये सिर्फ दो घटनाएं हैं उदाहरण के रूप में। ऐसे सरकारी अस्पतालों में, सरकारी सिस्टम से मारे ऐसे रोज ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं, जहां पर कभी बेड नहीं, कभी डॉक्टर नहीं, कभी दवाई नहीं, तो कभी एम्बुलेंस नहीं, कहीं रास्ते नहीं, कहीं खाट पर ही कोई लोग दम तोड़ रहा है। लेकिन मजाल है कि हमारी सरकार को कोई फर्क पड़ता हो, बल्कि सिस्टम को ही इन्होंने वेंटिलेटर पर लिटा दिया है। और यही हाल कानून व्यवस्था को लेकर भी है। कानून व्यवस्था रांची से लेकर जमशेदपुर में, धनबाद, तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस का या इस सरकार का कोई भी डर नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी चापड़, रंगदारी, गोलीबारी, तमाम सारी चीजें चल रही है। अब सोचना है कि क्या अगर ऐसी घटनाएं क्या इस देश के किसी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ अगर हो जाए, उनके परिजनों के साथ हो जाए, या किसी आईएएस ऑफिसर के, अधिकारी के, ब्यूरोक्रेट के, आईपीएस के साथ अगर हो, अगर उनके बच्चों के साथ अगर ऐसी घटनाएं हो, तो क्या इसी तरीके से हमारा सिस्टम सोया रहेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एम्बुलेंस नहीं मिलने से किसी की जान चली जाए और किसी को ऑक्सीजन नहीं मिले आज के डेट में? तो बताइए कितना बड़ा निर्मम और किस तरीके का हम सिस्टम चला रहे हैं, जहां पर हजारों करोड़ अस्पताल के भवन बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन एम्बुलेंस खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए और उसे मेंटेनेंस के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। एक तरफ एम्बुलेंस नया अपने कार्यकाल में आता है, साल 2 साल में उसकी सर्विसिंग नहीं होती है, सड़े रखे वो सड़ जाता है। आप देखेंगे इसके पिछली भी सरकार में यही हाल स्वास्थ्य विभाग का रहा और अभी भी यही है। स्वास्थ्य मंत्री से बयान देते हैं और जुमला करते हैं और इसके बाद खुश हो जाते हैं। और ज्यादा आप बोलिएगा, अस्पतालों का, एम्बुलेंस का सवाल करिएगा या कवरेज करिएगा, सिस्टम पर उठाइएगा तो कवरेज से रोक दिया जाएगा, एफआईआर की धमकी दी जाएगी। अब तो आपको पता है कि सरकार ने सचिवालय से लेकर सभी उन जगहों पर जाने से, खासकर रिपोर्टिंग के लिए, प्रतिबंध लगा दिया है कि आप पहले जो है, आपको अगर कोई बुलाएगा तभी आप मंत्रालय के अंदर जाएंगे, ताकि फाइलों में धूल चाट रही है चीजें, सरकारी योजनाएं, जनहित की चीजें, वो बाहर ना आ जाए, उसकी खबर ना बन जाए और सरकार की किरकिरी ना हो जाए। आप देखिए कि इस सिस्टम में विधायकों का फैसिलिटी बढ़ाना हो, उनके लिए घर चाहिए, कार चाहिए, उनकी सैलरी बढ़ानी हो, मंत्रियों को फैसिलिटी देना हो, तो सारी चीजें जो है एक मुश्त इतनी रफ्तार से चलती है कि प्राइवेट सिस्टम भी स्तंभ करने लगे। लेकिन एक तरफ हमारी सरकारी व्यवस्था, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए और फिर जाकर देखिए, आप खुद ही जो है ना वहां पर बीमार पड़ जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर आम आदमी, इतनी बड़ी जनता किसके भरोसे है और कैसे चल रही है। तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो आप ऐसी ही चीजों के लिए दो सिस्टम, जो आपके हम दोनों कानून व्यवस्था की बात किए और स्वास्थ्य विभाग के लिए जो आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इन दोनों का हाल हमने क्या रखा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।